और परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की मैं स्तुति और महिमा करता हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूँ आपका आज के इस सेशन में। आज प्रभु आप लोगों से बात करेगा वचन के माध्यम से, क्योंकि वह आपको सिखाना चाहता है वचन प्रार्थना कैसे करें। क्योंकि कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि पास्टर मुझे सिखाओ कि पवित्र आत्मा में मैं वचन प्रार्थना कैसे करूं। वचन प्रार्थना बहुत ही मजबूत प्रार्थना बोली जाती है, और जब भी आप वचन प्रार्थना करते हो तो आप आत्मा से भर जाते हो, उसकी एक नई ताजगी से भर जाते हो। डेली रिफ्रेश आपका होता है, वो आपके लिए आपका नाश्ते के समान है, ब्रेकफास्ट है वो। और जब आप उसका इस्तेमाल करोगे वह आपके पूरे दिन के लिए काफ़ी है। वह आपको मजबूत करता है और वो आपको पोषक तत्व देता है, वो आपको पोषण प्रदान करता है। मैंने कहा पोषण। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 2 से 3 में जब मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पर लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। तो मैं इस सेशन को शुरू करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिसने हमें आज यहाँ पर एकत्र किया है। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। प्यारे पिता, मैं तेरी महिमा करता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं जो आज तू अपने बेटे बेटियों को शिक्षा देने जा रहा है। इस शिक्षण के माध्यम से तू उनसे बातें कर और उन्हें तू इस्तेमाल कर अपने कार्यों को करने के लिए। पिता, इनकी अगुवाई कर, यह तेरी अगुवाई में आगे बढ़े। पिता, तेरे हाथों में मैं इन्हें सौंपता हूँ। मन मस्तिष्क को प्रभु अपने कंट्रोल में ले, ताकि प्रभु जो कुछ भी वचन हो वो प्रभु परमेश्वर गहराई के साथ सीखने पाए और दुष्ट अंधकार की शक्तियां उन वचनों को चुराने ना पाए। परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो यहां पर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है, पोषण क्या है? अगर पोषण आपको नहीं मिलता है तो इसका क्या हानि होगी? जैसा कि मैंने अभी आपके लिए जो वचन पढ़ा है, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 2 से 3 में, यहां पर जो मैंने शब्द कहा कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। स्वाद चख लिया है। जब हम किसी चीज को चखते हैं उसमें हमें पोषण मिलता है, उसमें हम पोषण पाते हैं। जैसा कि पहला तिमुथियुस अध्याय 4 वचन 6 में भी आप पढ़ोगे, विश्वास के वचनों द्वारा हम पोषण पाते हैं। आमीन। ये पोषण शब्द पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है? ये पोषण क्या है? अगर ये पोषण नहीं मिले तब क्या होता है? पोषण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें आहार द्वारा शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। यह शरीर सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है, जैसे बढ़ते हुए बच्चों का विकास, रोगों के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता का बनाए रखना और स्वस्थ जीवन जीना। और अगर ये पोषण ना हो तो हम डे बाय डे बीमार पड़ते रहेंगे और किसी न किसी रूप में बीमारियां बनी रहेंगी, और वो बार बार हम बीमार पड़ेंगे, दवाई लेकर आएंगे और यही सिलसिला चलता रहता है। ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पोषण की कमी है। हमारे शरीर में जब पोषण की कमी होती है तब हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और वो लड़ नहीं पाते इन बीमारियों से। परमेश्वर ने हमें पहले से ही वो क्षमता प्रदान की है। इसे हम बोलते हैं पोषण। अगर यह नहीं मिलेगा तो बच्चा मर जाएगा। पोषण अगर किसी बच्चे को नहीं मिलता, किसी शिशु को नहीं मिलता, तो वो मर जाता है। और परमेश्वर का वचन, जैसा कि पहला पत्रस 2 में लिखा है, वह एक आत्मिक भोजन है। यहाँ पर चखने की बात की गई है। प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, यहाँ पर चखने की बात कही गई है। और इस निर्मल दूध को पीना है। और इस वचन में निर्मल दूध क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह वो निर्मल दूध है जिसको हमें पीना है, आपको पीना है। यीशु को आपको पीना है। आप यीशु को पिए। यह निर्मल दूध है जो आपको पोषण देगा, उद्धार पाने के लिए आपको बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें स्वाद है। हालेलुया। सुसमाचार में प्रभु यीशु ने अपने आप को एक दावत के रूप में बताया है।
आप यूहन्ना अध्याय 6 में पढ़ोगे तो वहां पर दावत के रूप में प्रभु ने खुद को बताया है कि जो मेरा मांस और लहू ग्रहण करता है, हालेलुया, हम उसे खाएं पिएं। यूहन्ना में उसने कहा है कि वह जीवन का जल है पीने के लिए, उसने कहा है वह जीवन की रोटी है खाने के लिए। यदि आप यीशु मसीह को नहीं खाते हैं, आप यीशु मसीह को नहीं पीते हैं, तो आप पोषण प्राप्त नहीं करेंगे। आपका आत्मिक जीवन, मसीही जीवन बहुत कमजोर होगा। मेरे प्यारे भाई बहन मुझसे कहते हैं कि मैं आत्मिकता के क्षेत्र में बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, लेकिन मैं नहीं बढ़ पाती हूं। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को खाते पीते नहीं है, वो सही भोजन नहीं करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने शरीर में बहुत कमजोर हैं पर आत्मा में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो यीशु मसीह को खाते हैं। हालेलुया। हम लोग शारीरिक भोजन भी नहीं करते ठीक से। हम कहते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार आत्मिक भोजन में जो यीशु है उसको हम लेते ही नहीं। आत्मिकता में आप बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप कहते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे मेरा मन नहीं करता है, तो कैसे करके आप बढ़ोगे? आत्मिकता में बढ़ने के लिए आपको यीशु को खाना होगा, जैसा कि प्रभु का पवित्र वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, जब कोई मुझे खाएगा पिएगा तो मैं उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर दूंगा। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि उसका नाम यहोवा है, और यहोवा का मतलब है मैं हूं। मैं हूं का मतलब है कि जो कुछ भी मेरे लोगों के लिए चाहिए मैं हूं, जो कुछ भी उन्हें चाहिए मैं हूं। और यहां पर जो स्वाद चखने की बात कही गई है, प्रभु को चखने का मतलब है प्रभु को छकना। अगर हम देसी भाषा में कहें, इसको कहते हैं छकना। आप लंगर छकने जाते हैं, आप खाने नहीं जाते। ज्यादातर लोग बोलते हैं मैं लंगर छक कर आया हूं। तो छकना, प्रभु को खाना, इतना खाना कि छक जाओ। हालेलुया। आप छक कर भोजन करोगे तो आपके शरीर को वह मजबूत करेगा। आमीन। हालेलुया। जब आप वचन का दूध पियोगे तो वास्तव में आप प्रभु को चखते हो। अगर हम प्रभु में आनंदित होने की इच्छा रखते हैं और प्रभु द्वारा पोषण पाना चाहते हैं, तो हमें जरूरी है कि हमें वचन के पास जाना पड़ेगा प्रभु को चखने के लिए। हमें उसके पास आना पड़ेगा प्रभु को चखने के लिए, पवित्र वचन के पास आना पड़ेगा। अब मैंने कहा वचन, तो वचन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा, तब मैं आपको वचन प्रार्थना करना सिखा पाऊंगा। वचन क्या है? कई लोग समझते हैं कि बाइबल एक ज्ञान का भंडार है, कि बाइबल को जब हम पढ़ेंगे तो हम ज्ञानी बन जाएंगे और हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी हो जाएगी। बाइबल एक ज्ञान का वृक्ष नहीं है, बाइबल एक जीवन का वृक्ष है। जो कोई भी इसे ज्ञान के वृक्ष के रूप में अगर मानता है तो वो बाइबल का दुरुपयोग कर रहा है। हमें बाइबल को जीवन का वृक्ष मानना है, ना कि ज्ञान का वृक्ष। बाइबल हमको जीवन देती है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 6 में परमेश्वर ने कहा, हमें नई वाचा के सेवक होने के भी योग्य किया। किसने? परमेश्वर ने। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। क्या आपने इस वचन पर ध्यान दिया? शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। शब्द, यदि आप शब्दों पर जाओगे, अगर आप इसे ज्ञान का वृक्ष मानोगे, अगर आप इसे ज्ञान के रूप में देखोगे, ये आपको मार देगा। बाइबल आपको मार देगी। आप बाइबल से जीवन बिल्कुल प्राप्त नहीं करोगे अगर आप इसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ोगे। बाइबल एक जीवन है। जब आप इसे जीवन का वृक्ष मानकर पढ़ोगे, जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, इसके पोषण को ग्रहण करोगे, यह आपको जीवन देगा, आपको पोषण देगा। हालेलुया। बाइबल का मुख्य कार्य क्या है? परमेश्वर को हमें जीवन के रूप में प्रदान करना, जीवन के पोषण के रूप में हमें देना। हालेलुया। हमें मात्र इसे समझने या जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे उसी प्रकार लेना चाहिए जिस प्रकार हम अपना भोजन लेते हैं। आप किसी भी सब्जी के बारे में आप जानकारी नहीं हासिल करते हो, बस आप उसको चक्कर देखते हो कि यह कितना अच्छा है। आप उसके लिए स्टडी नहीं करते हो, और ना कोई स्टडी करने बैठता है कि आज जो बनाया है उसके बारे में पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा, बहुत उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब मैं बंद गोभी खाऊंगा। हम उसमें स्वाद देखते हैं तब उसे खाते हैं। हालेलुया। हमें अच्छी लगती है तब उसे खाते हैं।
उसके बारे में स्टडी नहीं। बाइबल हमें स्टडी करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जब हम केवल इसको इसी रूप में लेते हैं तो वो आपको मार देगी भाई, आपको जीवन नहीं दे सकेगी, क्योंकि शब्द मारता है। आप सिर्फ अगर शब्दों पर जाओगे वो आपको मार देगा, लेकिन यह आपको जिला देगा जब यह आपके लिए जीवन होगा। हालेलुया। पहला तीमुथियुस अध्याय 4:6 में, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, लिखा है विश्वास के वचनों द्वारा पोषण पाते हैं। हमें परमेश्वर का वचन परमेश्वर की संतानों को पोषित करने के लिए एक भोजन के रूप में मिला है। हम इसे जितना पढ़ेंगे उतनी बार हम उसे भोजन करेंगे। एक और वचन मैं पढ़ता हूं, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला तीमुथियुस अध्याय 1:10 में लिखा है, इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। एक वचन यहां पर लिखा है खरे उपदेश। ये खरा उपदेश क्या है? यह कोई खरा सिद्धांत नहीं है जिसके लिए लोग कहते हैं बाइबल बहुत कठिन चीज है। खरा है एकदम। यह खरा सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जीवन के लिए खरा सिद्धांत है, जीवन से, ना कि ज्ञान से। हालेलुया। यहां पर जो शब्द खरा है, अगर आप इसे यूनानी भाषा में देखोगे और उस यूनानी शब्द का जब हम हिंदी रूपांतरित करेंगे, इसका जो सही मायने है वो है स्वस्थ। हालेलुया। तो हम इसे पढ़ सकते हैं कि इनके अतिरिक्त स्वस्थ उपदेश। और स्वस्थ कैसे होता है? पुष्ट, पौष्टिक, शारीरिक पुष्टता के लिए होता है। हालेलुया। तो खरा मतलब पुष्ट, खरा मतलब स्वस्थ, पौष्टिक। हालेलुया। तो बाइबल एक पौष्टिक है, बाइबल हमें स्वस्थ रखने के लिए है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप बार बार बीमार पड़ेंगे, क्योंकि आप स्ट्रांग होंगे। बाइबल में कम से कम 3 उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने पवित्र वचन को खाया है। सबसे पहले यिर्मयाह ने, यिर्मयाह अध्याय 15:16 में लिखा है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। और जब उसने खाया तो उसको हर्ष लगा, उसको आनंद मिला, उसने उसे खाया। और यहेजकेल अध्याय 3:1-3 में लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। फिर वचन 2 में लिखा है, इसलिए मैंने मुंह खोला और वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। आमीन। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में यूहन्ना ने भी परमेश्वर का वचन को खाया था। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जिन्होंने वचन को खाया उनको वह मीठा लगा। वचन कहता है उनसे अपनी अंतड़ियों को भर लो। आपको इसे ग्रहण करना है। पवित्र वचन आपको इतना ग्रहण करना है, इसे रोजाना खाना है, इससे अपनी अंतड़ियों को भर लेना है। जब तक आप इसे भरोगे नहीं, आप कैसे करके वचन प्रार्थना कर पाओगे? वचन प्रार्थना वो प्रार्थना है, जो कोई वचन के साथ प्रार्थना करता है वह वास्तव में एक बड़ा योद्धा है। उसे तलवार चलानी आती है। वचन 2-धारी तलवार है और वह तलवार चलाना जानता है जो वचन का इस्तेमाल प्रार्थना में करता है। लेकिन वह कभी भी तलवार नहीं चला पाएगा जिसने अपनी अंतड़ियों को भरा ही नहीं वचन से। हमारी तलवार बाहर से नहीं, अंदर से निकलती है। मेरे अंदर जो तलवार है उसका इस्तेमाल करता हूं मैं, और वो पवित्र आत्मा ने मुझे दी है, वचन। हालेलुया। क्योंकि अब आप स्वयं, अब कोई बाहरी संहिता नहीं है, आप स्वयं एक संहिता हो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन को आत्मिक रूप में बताया। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन को आत्मिक भोजन के रूप में बताया। मत्ती अध्याय 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, किससे जीवित रहता? परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से। तो वचन भोजन है। यीशु ने कहा वो आत्मिक भोजन है। जब यीशु ने कहा फिर भी हम उस भोजन को ग्रहण नहीं करते। और यह बहुत अद्भुत है कि जो पवित्र बाइबल आपके पास में है, यह बाइबल
एक सिंपल बुक नहीं है। इसमें लिखे हुए हर एक वचन परमेश्वर की श्वास है। हम 2 तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 में पढ़ते हैं कि संपूर्ण धर्म ग्रंथ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। जब आप इसे मूल भाषा में देखोगे, मूल यूनानी और इब्रानी भाषा में देखोगे, तो वहां पर आपको मिलेगा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के श्वास से रचा गया है, परमेश्वर का श्वास। और यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24 में बताया गया है कि परमेश्वर आत्मा है। और मैंने अभी आपको बताया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी कि परमेश्वर का वचन श्वास है। तो परमेश्वर आत्मा है और पवित्र शास्त्र एक श्वास है। तो जो कुछ भी आत्मा से निकलेगा, जो कुछ भी परमेश्वर के श्वास से निकलता है, वह आत्मा ही होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक मेज लकड़ी है, हालेलुया, हम उसे मेज कहते हैं, लेकिन है क्या वो? लकड़ी। हम बाइबल में पढ़ते हैं हर एक वचन, वो हमारे लिए बाइबल तो है, लेकिन वो है क्या? उसका मूल तत्व क्या है? आत्मा। वो एक आत्मा है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो आत्मा है, वो आत्मा को पढ़ रहे हो। आपने जो कुछ भी ग्रहण किया, आत्मा को ग्रहण किया। अपनी अंतड़ियां किससे भरी? आत्मा से भरी हैं। यस, ये है रेवलेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रार्थना द्वारा वचन को हम अंदर कैसे लेकर जाएं, क्योंकि प्रार्थना द्वारा जब हम वचन को अंदर लेकर जाएंगे तो वचन क्या है? परमेश्वर का श्वास। तो परमेश्वर के श्वास को हमें अपने अंदर डालना है। और जब परमेश्वर का श्वास मुझ में होगा, मैं डेली रिफ्रेश होऊंगा, मैं कभी भी कमजोर महसूस नहीं करूंगा। हालेलुया। इफिसियों अध्याय 6 वचन 17 से 18 में लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन साफ यहां पर क्लियर करता है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, यह आत्मा की एक तलवार है। और इसके साथ में वचन 18 कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन को किस प्रकार लेना होगा? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते हुए परमेश्वर के वचन को लेना होगा। और मैं इसे प्रार्थना पढ़ना कहता हूं, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, प्रार्थना पढ़ना। यह बिल्कुल नया शब्द है, आपको लगेगा अटपटा सा, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा जब आप मेरे इन कहे हुए शब्दों के साथ करोगे, और जैसा मैंने आपको सिखाया है आप करोगे। आप इसे वास्तव में अपने जीवन में अद्भुत रीति से पूरा होता हुआ देखोगे। प्रार्थना पढ़ना किस प्रकार होना चाहिए? मात्र वचन को उठा लो और सुबह और शाम में कुछ पदों को प्रार्थना पढ़ो। मात्र उन पदों के साथ प्रार्थना करो जो आपने पढ़े हैं। आंखें बंद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको आंखें बंद करने की जरूरत है। जबकि यूहन्ना 17:1 में यह जरूर लिखा है कि यीशु ने जब प्रार्थना की तो अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई, हालेलुया, आकाश की ओर उठाई। और जब आप इन पदों को पढ़ो, जब प्रार्थना पढ़ने बैठो, तो आपको अपने सारे विचारों को बंद कर देना है। कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद आप उन छपे हुए अक्षरों को देखो जो आपने निकाला। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने गलातियों अध्याय 2 वचन 20 को निकाल रखा है, और मैं छपे हुए अक्षरों को देखूंगा और इस प्रकार प्रार्थना करूंगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आपको इसी प्रकार अन्य पदों के साथ भी करना है। मैं गलातियों 2:20 पर प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु, यहां पर वचन लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं देखिए यहां पर कैसे प्रार्थना करूंगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं भीतरी गहनता से कुछ बोलूंगा। प्रभु की स्तुति हो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन। मैं, हे प्रभु, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। प्रभु की स्तुति हो। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। आमीन। मैं अब
आमीन। अब मैं, आमीन। मैं जीवित ना रहा, हे प्रभु, मैं जीवित ना रहा, हालेलुया, आमीन, पर मसीह मुझ में जीवित है, आमीन, हालेलुया। तो इस प्रकार मैं प्रार्थना करूंगा, इस प्रकार मैं प्रार्थना पढ़ूंगा। आपको किसी वाक्य को बनाने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना बनाने की जरूरत नहीं है, मात्र वचन को पढ़ो। जैसा मैंने अभी आपको बताया, बाइबल के वचनों को उसी रूप में प्रार्थना बनाओ जैसा उसमें लिखा गया है। संसार के पास मात्र मनुष्य जाति के शब्द है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर के शब्द है, इसीलिए हमें प्रार्थना पढ़ना है। इन वचन की व्याख्या और आपको प्रतिपादन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जब आप वचन प्रार्थना पढ़ने बैठो, मात्र वचन के साथ प्रार्थना पढ़ो। वचन को पढ़ने, खोज करने, समझने और सीखने के बारे में आप भूल जाओ। इस वक्त आप कुछ नहीं करोगे, इसके लिए आप अलग से समय निकाल सकते हो, लेकिन इस वक्त आपको कुछ नहीं करना है। हालेलुया। आपको बस इसका अभ्यास करना है, तो आप कुछ ऐसा पाओगे जो आपके भीतर आपको पोषण देगा और आप में सामर्थ्य होगा, आपको शक्ति देगा और हर समय आपको जीवन भी प्रदान करेगा। और मात्र केवल 1 या 2 पदों को लेना है, ज्यादा पदों को नहीं लेना है, केवल 1 और 2 पद, और ये आपके लिए काफी हो जाएगा। आप इसे लॉन्ग कर सकते हो, आप अच्छे से प्रार्थना कर सकते हो। और किसी भी चीज को जानना अलग बात है, लेकिन उसको खाना अलग बात है। मैं भोजन के बारे में जानता हूं, मुझे पता है चिकन अच्छा लगता है, मुझे पता है चिकन अच्छा है क्योंकि मैंने इसके बारे में लेख पढ़ा है, चिकन में यह स्वाद होता है, लेकिन पता नहीं कैसा होता है, कैसा लगता होगा खाने में, उसको खाकर ही पता चलेगा। लेख पढ़ना अलग बात है। तो बाइबल के लेखों को मत पढ़ो, इसको खाना है। हालेलुया। और रोजाना जब आप इसका प्रयत्न करोगे तो यह आपको ब्लेस करेगा। और केवल अकेले नहीं, बल्कि साथ साथ में भी आपको करना है, दूसरे लोगों के साथ जो मसीही हैं, अन्य मसीही भाई बहनों के साथ में आपको यह करना है। क्यों? क्योंकि वो मसीह की कलीसिया की एक देह है, मसीह की एक देह है। और जब आप भोजन करने बैठते हो तो आप अपनी आंख के लिए अलग से भोजन नहीं करते हो, अपने बाएं हाथ के लिए अलग से भोजन नहीं करते हो, अपने दाहिने हाथ के लिए अलग से भोजन नहीं करते हो। आप भोजन करते हो बिल्कुल पूरी देह के लिए। आमीन, हालेलुया। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने जा रहा हूं कि प्रार्थना जब आप करने बैठो तो मिस्टेक ना हो। कैसी मिस्टेक? बहुत से लोग जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो अन्य बातें सोचने लगते हैं, ख्याल आने लगते हैं। ये अच्छी बातें नहीं है। मैं जब प्रार्थना करने बैठता हूं तो मैं हमेशा यही करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये सीखें। मैं आपको वही सिखाऊंगा जो मैं कर रहा हूं। प्रार्थना कैसे आपको करना चाहिए, मेरे पास एक फार्मूला है जिसे आप लिख सकते हैं: शीघ्र, छोटा, वास्तविक और जीवंत। हालेलुया। शीघ्र मतलब हमें शीघ्रता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, फटाफट और बिना हिचकिचाहट के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दौरान आप कुछ भी अन्य बातों को नहीं सोच पाएंगे। आपका माइंड इतनी जल्दी कुछ नहीं सोच पाएगा। जब आप लगातार प्रार्थना करोगे और अचानक से आप देखोगे आपको शब्द मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो मैंने कहा छोटा, छोटी का मतलब यहां पर है हमारी प्रार्थनाएं छोटी होनी चाहिए, लंबी प्रार्थनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी प्रार्थनाओं को हमें संयोजित करने की जरूरत पड़ती है, जो कि आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको जो भी प्रार्थना करना है शीघ्रता के साथ और बिना हिचकिचाहट के साथ करना है। और तीसरी बात कि हमारी प्रार्थना वास्तविक होनी चाहिए। वास्तविक मतलब हमें जो भी शब्द कहना है वो वास्तविक रूप में कहूंगा। प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं, तो मैं वास्तविक कहूंगा। हर एक शब्द मेरे वास्तविक होंगे, उसमें किसी भी प्रकार का मैंने स्वांग नहीं भरा है। जो मैं नहीं कर रहा हूं फिर भी उसको बके जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, वो नहीं करना है। वास्तविक प्रार्थना को करना है, जो वास्तविक शब्द है वही बोलना है। ठीक है। और हमारी प्रार्थना जीवंत होनी चाहिए। अब मैं कैसे जानूं जीवंत क्या होता है? जीवंत का मतलब यह है पुरानी प्रार्थना को नहीं करना है, जो आप कल भी प्रार्थना किए, परसों भी प्रार्थना किए, एक ही प्रार्थना को आपने याद कर लिया और बस उसको रिपीट करते रहते हो। वो घिसी पिटी प्रार्थना पुरानी नहीं करना है। जीवंत प्रार्थना का मतलब होता है रोजाना हमें एक नई प्रार्थना के साथ। अब ये कैसे मिलेगा? इसीलिए मैंने आपके लिए कहा कि आप पवित्र वचनों का इस्तेमाल करें। आप प्रार्थना में बाइबल के शब्दों के साथ प्रार्थना करो और ये आपको नया प्रार्थना देगा। यह जीवंत हो जाएगा, नया प्रार्थना आपको यह देगा।
आप जब इस तरह की प्रार्थना करोगे, जो मैंने प्रार्थना पढ़ना सिखाया है, जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, आपको खुद वचन याद हो जाएंगे। मुझे बहुत सारे ऐसे वचन याद हो गए। कभी कभी आपने देखा होगा, मुझे बाइबल की जरूरत नहीं होती है, मैं सामने से देखकर बात करता हूं, तो ये मुझे याद हो जाते हैं जब इस तरह से मैं प्रार्थना को पढ़ता हूं। आपको भी याद हो जाएंगे। आपको उस टाइम की आप ये चिंता ना करें कि मुझे ये वचन याद नहीं होते हैं। उस वक्त आप बस प्रार्थना पढ़ो, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये टीचिंग बहुत ही पसंद आई होगी। हम प्रभु का धन्यवाद करें जिसने हमें ये शिक्षा दी है। सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूं इन सारे वचनों के लिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। एक एक शब्द प्रभु इनके जीवन में कार्य करें, एक एक वाक्य पिता इनके जीवन में कार्य करे, और जो प्रार्थना पढ़े, जो वचन प्रार्थना पढ़े, उन्हें भी तू प्रभु आशीषित कर। उनके प्रभु शब्दों पर पिता परमेश्वर आशीष दे। और खुदाबंद जो भी वो बाइबल को पढ़ें, वह प्रभु रोजाना रिफ्रेश हो जाएं। वह प्रभु घिसी पिटी प्रार्थनाओं में नहीं, बल्कि एक नई जीवंत प्रार्थना, नए शब्दों के साथ प्रार्थना करेंगे और यह जीवंत हो जाएंगे। यह पुराने मसीह नहीं बल्कि जीवंत मसीह, जीवंत मसीह, और मरे हुए नहीं बल्कि जीवंत मसीह बनेंगे। खुदावंद परमेश्वर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मसीह बनेंगे और ये एक योद्धा कहलाएंगे। आत्मा की तलवार इनके पास होगी। हालेलुया। आत्मा की तलवार खुदाबंद परमेश्वर, इनकी आत्मा की तलवार खुदाबंद परमेश्वर, इनको तो तूने दी है मेरे खुदाबंद। इनका इस्तेमाल करना तू इन्हें सिखा दे खुदाबंद, ताकि दुष्ट अंधकार की शक्तियां इनसे दूर भागें खुदाबंद। जहां भी यह कदम रखें वो जगह आशीषित हो, जिस घर में जाएं वो जगह आशीषित हो, वो घर आशीषित हो, और इनके साथ उस घर में शांति भी पहुंचे खुदाबंद। हालेलुया। लिब्रा सताराबा सिखिरिया शबा रब्बोनी सराबा रहस सखराबा शिंद्रिया सबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता आशीषित कर। हम तुझे स्तुति, महिमा, आदर, सम्मान देते, क्योंकि ये सब कुछ तेरा है। राज्य पराक्रम प्रभु तेरा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं इस प्रार्थना को कर रहा हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं। यह आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप बीज बोएं। जो बीज बोता है वो अपनी फसल को जरूर काटेगा। प्रभु ने कहा, दो और तुम्हें दिया जाएगा। इस पर विश्वास करो। अगर यीशु ने कहा है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो आप बोगे, आपको मिलेगा। जो बोता है वो पाएगा। जो बीज बोते हैं हमारी कलीसिया में, उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे अनुभव किए हैं। अपने जीवन में परमेश्वर के उन कामों को कभी भी घटी नहीं हुई। उनको कभी भी भोजन के लिए उन्होंने दूसरों के आगे हाथ नहीं पसारे हैं कि मुझे आज भोजन दे। उनको परमेश्वर ने दिया। एक भाई था जिसने कहा, मेरे पास जॉब नहीं है और मैं बहुत लंबे समय से जॉब के लिए परेशान हूं। मैंने कहा, कितने साल? बोले कि मैं 10 सालों से जॉब तलाश कर रहा हूं और मैं बहुत मारा फिर रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही। मैंने पूछा, क्या आप रोजाना भोजन ग्रहण करते हो? बोले हाँ करता हूँ। मैंने कहा कि क्या आपको कभी भूखे सोए हो? बोले नहीं, परमेश्वर मुझे देता आया है। वो तो परमेश्वर ही है जो मुझे अब तक संभाले आया है ब्रदर। मैंने कहा कि जब आपको अब तक परमेश्वर संभाले आया है तो आगे भी वो संभालेगा, तो हम क्यों लड़खड़ा रहे हैं? कौन ऐसा है जो आपके कान में कह रहा है कि अब आगे आपको भोजन नहीं मिलेगा? यदि आप बोने वाले हो तो वो आपको देगा। और मेरी प्रार्थना सदैव रहती है, और वचन भी कहता है कि वह बोने वाले को बीज देता है। यदि किसी के पास बोने के लिए धन नहीं है तो मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि उसे वो बीज दे, और वो बीज आपको मिलेगा। और जब वो बीज मिले तो उसको बोना है, ना कि खाना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। और जो कोई डेली रीडिंग्स चाहता है तो व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9927340655 9927340655। यह व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे लिखकर भेजिए कि मुझे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, और मैं आपको एक लिंक दूंगा, आप ज्वाइन हो जाइए। डेली रीडिंग्स आपको मिलेंगे, रोजाना वचन आपको मिलेंगे। क्या आपको आज पढ़ना है? जैसा कि मैंने अभी आज आपको बताया, तो सुषमाचार जो वहां पर मैं भेजता हूं, उसको भी आप प्रार्थना पढ़ सकते हो। ये आपके लिए हेल्प हो जाएगी। बहुत सारी चीजों में मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं, लेकिन उस सुविधा का लाभ आपको उठाना होगा। इसीलिए आप मुझे मैसेज जरूर करें। प्रभु आपको आशीषित करें। मिलते हैं नई टीचिंग के साथ। शालोम।